नमस्कार साथियों, बीते दिन 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के अंतर्गत ये जो टीचर्स हैं जो कि एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, पुलिस ने इनके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया है, इनकी इतनी बेइज्जती की है, इनको घसीट के पीट के बसों में डाला गया था। क्या ये बात सही है कि जो लोग शिक्षा के मंदिर में काम कर रहे हों उन्हें सड़क पर आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है? क्या ये उचित है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर दे? दरअसल इनकी मांगें कुछ नहीं थी, बल्कि एसएससी के अंतर्गत जो वर्षों से गड़बड़ियां चल रही हैं, अभी हाल ही में एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जिसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आई। जैसे कि वहाँ पर जो सेंटर थे, सेंटर ऐसी ऐसी जगह डाल दिए गए थे खेतों के अंतर्गत, पास में डीजे बज रहा है, ऐसी जगह जहाँ पर ना तो साधन है जाने के लिए ना कुछ। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सेंटर किस जगह बनाया गया है। गेट भी ढंग का नहीं है, बिल्डिंग भी ढंग की नहीं है। ये खेतों के अंदर से होकर बच्चे प्रवेश कर रहे हैं इस सेंटर में। सोचिए, ये सेंटर देखिए, ये सब गड़बड़ियां हुई हैं एसएससी के इस एग्ज़ाम के अंतर्गत। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका लास्ट मिनट में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वो करीब 400 से 500 किलोमीटर की यात्रा कर कर उस एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे और 10 मिनट पहले उन्हें पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया, नोटिस लगा दी उसके बाहर। अब ये बच्चे क्या करें? इन सेंटरों पर इन बच्चों को जो माउस मिले थे, माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है 15-15 मिनट तक। एक नियमित टाइम मिलता है बच्चों को पेपर सॉल्व करने के लिए, अगर 15 मिनट तक सिस्टम हैंग हो जाएगा तो 15 मिनट उनके तो ख़राब हो गए। एक एक सेकंड की उस टाइम पड़ती है बच्चे के लिए। कई जगह रफ कॉपी भी प्रोवाइड नहीं कराई गई, पेन जो थे वो चल ही नहीं रहे थे, टूटे फूटे पेन प्रोवाइड कराई गई। वहाँ पर जो स्टाफ था वो विदाउट टेक्निकल नॉलेज के था, उन्हें कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी वो जानते नहीं थे सिस्टम के बारे में। अगर कोई गड़बड़ी आ गई तो बार बार रिस्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों का समय बहुत ख़राब हुआ। साथ ही कुछ बच्चों ने अपनी सेंटर प्रेफरेंस कहीं डाली थी, आ कहीं गई। जैसे किसी ने दिल्ली में चाहा कि मेरा सेंटर पड़े, लेकिन उसका डाल दिया गया जम्मू कश्मीर। इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिक्कतें हुई हैं वो सामने आई हैं। इस एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टीम है, एग्जिट एग्जाम करने वाला बायोमेट्रिक कोई नहीं है और सारे बच्चे बस इधर उधर घूम रहे हैं, सबके सब निकल गए हैं। आप यहाँ पे मैं एक दो लोग मैं यहाँ पे बात कराता हूँ। भाई बताओ, तुम्हारे एग्जाम में क्या दिक्कत हुआ? 4 साल 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं एसएससी के लिए, सीजीएल से लेकर सीएचएस अभी तक जितना भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई सब अच्छा रहा, लेकिन ये एडिक्विटी पूरा बर्बाद करके रख दी। तो इसी को लेकर ये जो टीचर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी क्या दुर्गति की गई। ये देश के जाने माने टीचर्स हैं, जो इन्हीं पुलिस वालों के परिवारों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इनसे पढ़ते होंगे और इनको जानते होंगे, और यही पुलिस वाले इनको खींच खींच कर बसों में भर रहे हैं। करीब 4 से 5 घंटे तक इनको दिल्ली में कल घुमाया गया और किसी टीचर को किसी थाने में, किसी टीचर को किसी थाने में, मतलब अलग अलग थानों में इनको डाला गया था। ये टीचर्स कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, कोई इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी जो कि वहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता, या फिर पुलिस कह रही थी कि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए हमने सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया। बताइए, कोई आतंकवादी तो है नहीं। जो देश में डंडे लेकर घूम रहे हैं लोग बाग, उनका तुम स्वागत कर रहे हो। सोचिए, जो टीचर शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको आप इस तरीके से घसीट कर बसों में डालकर उनको थाने में बंद कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, जहाँ पर शिक्षा तो बिल्कुल ही गड्ढे में चली गई है। अब नंबर आ गया टीचर्स का भी यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा। ऐसे ही विश्वगुरु बनना चाहते हैं कि हम खुद को कैसे कहें कि हम विश्वगुरु हैं। मैं उन सभी शिक्षकों और छात्रों के साथ में खड़ा हूँ जो अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, ताकि सरकार भी मजबूर होकर इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए उनका पूरा भविष्य होते हैं। अगर ये कुछ मिनट ही तय करते हैं बच्चों का भविष्य, जबकि यहाँ तो 15-15 मिनट की बात आ रही है। सोचिए, इस तरीके की गड़बड़ियाँ आगे न हों, इसलिए हम सभी को सरकार से सवाल करने चाहिए। इस तरीके की जो घटनाएँ हैं वो देश में आगे फिर ना हों, इसलिए हम सभी छात्रों को, टीचर्स को, सभी माता पिताओं को, जिनके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि आप सब इस देश का और इस देश के बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद।